भाई मुझे नहीं पता था कि ये नटियाओं का शौक इतना ज्यादा अच्छा है या बुरा है, मैं नहीं जानता। लेकिन कभी भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ना तो कभी भी किसी राजा महाराजों तक भी बछड़ों की जोट मिली है, ना बैलों की जोट मिली है, ठीक है। क्योंकि हम शक्ल तो होने ही बड़ी मुश्किल है यार, मेरे जैसे इंसान कैसे पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए बछड़े भी बिल्कुल सेम टू सेम, श्रृंगार भी सेम, चलगत भी सेम, और उनके ढंग भी सेम, हाइट भी सेम, कलर भी सेम। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? हम इतने ज्यादा परेशान है अपने गजनी के लिए, बिल्कुल उसकी परफेक्ट जोट ढूंढने के लिए। मेरी इंस्टाग्राम की फीड पूरी बछड़ों से भर चुकी है, यूट्यूब पे सारे बछड़ों की वीडियो आती हैं और बछड़ों की ही पूरे दिन बात चलती रहती है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि यार बछड़े कैसे तलाश करें, कहाँ जाएं। लेकिन एक भाई ने हमें पता भेजा है, उनके पास जाते हैं फटाफट से और देख कर आते हैं कि उनका बछड़ा अगर हमारे गजनी की जोट में चल गया तो बहुत अच्छी बात है, उनका बड़ा शुक्रिया रहेगा। फिलहाल पेट्रोल पंप पर आया हूँ, टंकी फुल करा लेता हूँ, उसके बाद सीधा आज तो धक्के खाएंगे दुनिया भर के और लेकर चलेंगे अपने गजनी के लिए कमाल का बछड़ा। आज हमारी टीम बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। शिकायड़ा से प्रधान जी आ रहे हैं, लालपुर से पहलवान जी आ रहे हैं और बाबा जी हैं, पता नहीं कहाँ से हैं यार। तो अब चलते हैं, पहले मैं उन्हें पिक ही करने जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे वो मिलने वाले हैं, उसके बाद सीधा मैं फार्म पर जाऊंगा। पहले जाते हैं हम बैल देखने के लिए। हम आ चुके हैं सबसे पहले राहुल भाई के पास। इनके पास कम से कम 6 या 7 बैल हैं। उम्मीद है कोई ना कोई सा जरूर पसंद आएगा। भैया जी पानी बस भाई ले ले वो। फिर रखा फिर थारा तम गौर कितने करो और एक के बस की इतनी गौर करनी, पुरियों के हमारे बेकार हो रहे हैं, पुरियों की वजह से बेकार। ये बछड़ा भी वैसे बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसकी खुर ना होने की वजह से थोड़ा सा लंग कर रहा है। कोई सा बिल्कुल भी इंगा सेंगा थोड़ी मार जा जो कोई सा कोई दिखाते जा भाग भी बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत ज्यादा है। पूछ बाजे, पूछ ठाजा बाजे नहीं खाता। आप ले जाओ और ले जाओ, जबरदस्त को दे दे एक बार। से बिल्कुल बेकार है और यार हरने जितना जागा ताऊ जी बैल छाप ही जागा। यहाँ है राहुल भाई के सभी बैलों का भंडार। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर मेला सा लगाया हुआ है, जिस भी बैल को चाहें उसे पसंद करके अपने घर ले जा सकते हैं। क्यों मजाक ले रहे हो? अब ये तो दुकान है, सब डाल के रखने पड़ जा। ज्यादातर इंगे बुग्गियों का ही शौक है, फिर को ये 10-5 टांगे वाले हैं बस। कोई बात नहीं यार, मैं थक गया सवेरे। कोई बात नहीं। अब जिस बछड़े को हमने खुलवाया है, इसका श्रृंगार और इसकी आंख बड़ी प्यारी है। इसमें चाल भी पिछले वाले बछड़े से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यार ये है कि ये साइज में थोड़ा सा अपने गजनी से छोटा है। कितने हैं? बड़ा जान सी पड़ गई तो चलेगा तो बहुत ही। इस बछड़े के बारे में थोड़ा सलाह मशवरा करके एक बार इसकी कीमत जरूर पूछते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कीमत से भी वो समझ में आ जाती हैं। मंगवाने को 50 मांग, कितने मांग बातों से क्या कम से कम लगाओ। खड़ा भी नहीं, तड़का हुआ जैसा शेर का बच्चा कर देगा तो दोनों को देगा, एक तो मुश्किल है। फर्क। चलिए, इस बछड़े का तो सौदा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक बछड़ा ऐसा बता रहे हैं कि अगर वो आपको मिल जाए, आपका नसीब है, क्योंकि उसके मालिक उसे कभी भी बेचना नहीं चाहते। तो हम इस चीज को जरूर आजमा कर देखेंगे कि आज हमारे जाने के बाद वो उसे सेल करेंगे कि नहीं। देखा कितना मुश्किल है, इतने सारे बछड़े हैं, इतने सारे बैल हैं, लेकिन पता नहीं गजनी की जोट का नहीं है ना कोई। चलो और जगह देखते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने एक भाई के पास, जिनका नाम है जब्बर भाई। अच्छा, यही लगाऊं? चलो लगा लो, यहाँ लगा, ये लगा लो। आपको एक बात बता देता हूँ, ये बैल बेशक फुंकार ना मार रहे हों, लेकिन इनकी शराफत पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये दोनों बैल इतने ज्यादा चलने हैं कि बाबा जी ने इनमें से एक को सेल करके वापस से खरीद लिया था। ना वो आया पेला आया आज। अच्छा जी, इसका लंप की बीमारी हुई है, लंप की। भाई जब्बर जेवड़ा पर निकाल कर इन दोनों बछड़ों को दिखाने वाले हैं। वैसे ना कमाऊं क्या निंदर वाला बैल का कल्टीवेटर खींच रहा। इस बछड़े में वाकई में नखरा कुछ अलग लेवल का है, इसीलिए इसे सेल करने के बाद भी बाबा जी ने इसको दोबारा से खरीद लिया है। दूसरा को तुम पे ये दूसरे वाला जो जोट गई थी, एक तो सुरेश पहलवान ने रख लिया था, टंडेड़े वालों ने गुजर गया, बहुत बड़ी हाथ तो उसके रह गया। हाँ, और एक चला गया था उनकी भी बिल्कुल जो घर जैसी बात थी, जो घर जैसी बिल्कुल प्रधान जी सगे भैया हो जैसी ना होती है, भैया भी ना होती। सगे भैयों में भी इतना नहीं होता जितना सुरेश पहलवान ने जो रोटी वहाँ खाई तो पानी वहाँ पिया, ऐसा उनका रहा। चलें अब दूसरे बछड़े की बारी है। ना नहीं देगा चल
चाल दे खूब बढ़िया। कसेरा जो बहुत दिन में जाके चाल चला जब प्रधान जी करे यहाँ दुलकी दुड़की दुलकी दुड़की क्यों तो दुलकी उसी छुड़वा कर दुलकी बना दिया तो और बेधड़की और भलाई। जब जंगल उड़े कहाँ कौन कदम आज पे कह रहे अजय ना फिर कहाँ और दिखिए एक मिनट मुंह खोल के दे। मारा आके कह रहे अब तो 10 दिन हुए तो अच्छा देख लो तो एक खड़ा होगा। फेरी से लाए थे। हाँ ओए बैल समझदार बहुत है जी वो, बहुत समझदार। अच्छी रोड चले सड़क के बीच में थाम दे बैल किसी चीज जब 2 बीघा खुली बंदी इसे ले जाते हो थारा जी करता हो जब चीज करे जब मंगा लियो। गारंटी है हर बात की। चाल तो देखो तुम जोड़ के अपने घर ले जाकर टांगे में भी हाड़ में भी। अच्छा एक केला बहुत अच्छा दौड़ा है। एक केला केला लगा रखा होगा फिर चलो ये दोनों बछड़े तो अपने जब्बर भाई के पास घर में ही खड़े हैं, इन्हें तो हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आज हमें काफी सारे बैल देखने हैं तो इसलिए आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। अभी हम फफराना गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर एक और भी चीज है, बैलों से अलग एक और भी खूबसूरत चीज यहाँ पर है। वाह बड़ा श्रृंगार, ऐसा बताते हैं जितना ज्यादा बड़ा श्रृंगार उतना ज्यादा मर्द श्रृंगार। मिलो इसको मैद घोड़े से। काफी देर से बैल ही बैल नजर आ रहे थे लेकिन घोड़ा हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा था। फाइनली एक घोड़ा भी यहाँ पर दिख चुका है। ये दोनों भाई हमारी वीडियोस देखते हैं और देखें ये इतने छोटे छोटे बच्चे सभी घोड़ों के नाम जानते हैं और उनका इतिहास भी। और वो कहा था वो छोटा सा था जो 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 पूरा वाइट कलर का था। चेतक पूछ ले भैया, उसका नाम चेतिका है ना? हाँ चेतिका। चेतिका। और भैया नूर तो आपने सेल कर दी ना? हाँ भाई नहीं रोज चली गई, राजस्थान चली गई वो। और इनके पास तो वो भी तो है तो बड़ा सा घोड़ा 65 इंच का सा था। कमाल की बात तो ये है कि आज भी शौकीनों ने 2 नहीं बल्कि 4-4 बैल भी थाम रखे हैं। सतपाल जी के यहाँ जाना जिनके बैल हैं इसमें सीधे जाके गेट में सतपाल मूछ है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐठे रहे तुर। मैं आपको बता दूं कि जो बछड़े अब हमने खुलवाए हैं इनका इतिहास काफी ठीक है। 2 साल से ये गंगा स्नान पर जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जाते हैं और आते हैं। क्यों ना इनमें से किसी को हम फाइनल कर दें। फटाफट से लाइव सौदा देखते हैं और देखते हैं कि सौदा हो भी पाता है कि नहीं। ना आप ही काटो जी, ना आप काटो, आप ही मुझे अच्छा लगेगा मैं जेब में धर लूंगा। क्यों जी? साहब जी ये नए आदमी है। नहीं नए जेबी तो मैं बेचारे सुनो मेरी बात सुनो, और हमारे तम यह लक्ष्मी है दिन रियाज शिप। हाँ भी मैंने पहली बार आपसे भरी है। हाँ आप सही कह रहे हो, बता बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने इनसे नहीं कह दी मैं हम भी भरेंगे तो हाँ भी पहली बार मैंने तुमसे भरी है जी देने की, वरना इस बैल के देवा का मैं इच्छुक भी नहीं। चलो जब हम भी भरिए तो सही पैसे और पैसे मैंने आपसे बिल्कुल बिल्कुल सही मांगने। 60,000 रुपए 60 का ना दे मुझे। एक बार बता दो चलो। है जी और कितना कर लो ऐसे कर लो जो इनका भी शौक सा हो जाए। लो जी रुपये 65,000 और याद करोगे बैल ने नहीं 60 हमने भी देखो हमने मेरे भी गैर चुकी बात कही हो तो तब मेरे जुत्ती मार नहीं, देता। नहीं, क्या कौन बता रहा भाई इन पर कहीं लिखा हुआ तो होता नहीं तो जो सब आएगी। हाँ हम बैल लेकर आज बैल ले गए हमारी कई पीढ़ी यारी हो जाए। हाँ मेरा प्रधान जी ने पता मैं इस किस्म का आदमी हूँ जी, सच्ची बात है। मैं कड़वे क्या कड़वा बहुत हूँ, नरम क्या नरम, इतना मेरी खाल की जुत्ती बना तो हम तो नरम ही है। रख लो 60 रख लो 60। ना देखो जी मैंने बिल्कुल तुमसे मैंने बिल्कुल देने वाली बात कही है। ना मैंने आपसे बिल्कुल देने वाली बात कही है ना, मैंने गलत बात नहीं कही, मैंने गलत बात नहीं कही आपसे बिल्कुल। गलत हम भी रहा करें, लोग गलत हम भी रहा करें, जैसे भी तुम कहते हो वैसे रहे। देखो मैंने तो शुरू में आपसे सहजी बात कही, ईमानदारी की बात है। मैं आप चाहते हो वैसे नहीं मैं 2 आदमी बैठे हैं इधर। देखो मैंने ना छोटे वाली बात हैं, हम तो मैंने तुम्हें देने के लिए 10,000 रुपए छोड़ दी हैं, इतने एकदम छोड़ने का ना कोई। मेरी बात सुनो, मेरे से तो सब ज्यादा सेवाकार मेरे से ज्यादा हैं सब। अजी नहीं बढ़िया मेरे से सब ज्यादा हमें ऐसे कहाँ शौकीन है,
हम तो पर बैल है, याद करोगे बैल ने। तुम्हारे सहारे से ही हो हाँ जी, सही बात है। बुझा रहे हैं। बैल जो है बैल है, यो मतलब वैसी चीज ना है। नहीं देखो देखो जी, आपकी मर्जी हो तो मैं 65,000 रुपए का रुपया धरूं, मैं इससे कम बैल ने नहीं दूंगी। देखो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे बड़दों के 2.25 लाख रुपए झांसी वालों ने लगा रखे हैं। बूझ लियो, किसी से दरियाफत कर लियो। न्यू तो मैंने आपकी हाँ भर ली, नहीं शौकीन है, मैंने पहली बार हाँ भरी है आपसे। बहुत छोटे आदमी हैं देखो आप ना मेरे से छोटे हो, मैं तो बहुत छोटा किसान हूँ, ना, बहुत छोटा हम भी छोटे हैं ये, बहुत छोटा किसान हूँ मैं। उम्र में भी छोटे हैं। मेरे तो जो बालक है ना जी, सच्ची ईमानदारी बात है, दिन छिप रहा है, मेरे तो बालक शौक करवा रहे। तो बैल याद करन लाकर इतना भला है, चाहे ऊपर नीचे कहीं फिरियो, रात ने बिरात ने, अगर जो टांग उठा दे बैल तब भी मेरा वापस भेज दियो, या किसी का सींग लगा दे बैल मेरा, जब वापस भेज। 2 बार जा लिया जी गंगा जी, किसी चीज का डर ना हो, बिदक ना हो, हल्लन हो, सपन हो, भड़क हो, चमक हो, उस चीज की मेरी गारंटी। जो इसमें कुछ ऐब होता था ना कर, मैं मना कर देता। 10 से 15,000 रुपए का पेट्रोल डीजल फूकने के बाद गजनी की जोट आज भी नहीं मिल पाई है। बहुत कोशिश की हमने, सौदा करने की भी खूब कोशिश की, जितने का माल है उतने हमने रुपए लगाए, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि गजनी की जोट मिल जाए। आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें या टेक्स्ट करें या फिर इमेज वीडियो कुछ भी सेंड करें, लेकिन अपने बछड़े की जोट जरूर मिलवाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।